हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है डॉक्टर आफ्ताब नदाफ़। मैं एज असिस्टेंट प्रोफेसर यूनानी मेडिकल कॉलेज गुलबर्गा में जो है पढ़ाता हूँ। और आज हम सुल्तान मेडिकल गुलबर्गा के अंदर जो है हम आज एक नया टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। मेरे साथ हैं मेरे कलीग माई सेल्फ डॉक्टर ओवैस खान, BMS CCH फ्राम उत्तर प्रदेश। सर, आजकल सर्दियों का मौसम चल रहा है, बहुत कॉमन, जैसे आजकल लोग नज़ला और जुखाम से परेशान हैं। तो नज़ला और जुखाम होता क्या है, लोगों को मतलब मालूम नहीं है, बहुत कंफ्यूज में रहते हैं कि नज़ला और जुखाम होता क्या है। तो सर उस पर थोड़ा बताइए, नज़ला और जुखाम क्या है। देखिए, नज़ला ज़ुकाम और कॉमन कोल्ड, ये सब तीनों चीज़ें एक ही हैं जी। ठीक है। नज़ला ज़ुकाम में क्या होता है, नॉर्मल जो एलर्जेंस होते हैं वो नोज़ के अंदर थोड़ा बहुत इरिटेट पैदा करने की वजह से जी वहाँ पे जो है एक एलर्जी की जैसी कंडीशन पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से बार बार छींक वगैरह आना, ठीक है। और जिससे क्या है, रतूबत यानी जो नोज़ से जो है वहाँ वाटरी नोज़, वाटरी नोज़ जिसे कहेंगे, तो ये हिस्टामाइन के ज़्यादा होने की वजह से जो है वहाँ पे कंजेशन वगैरह होता है। यही सिंपल सी डेफिनेशन है कि नाक का बहना जी जो एलर्जेंस की वजह से हो, जैसे डस्ट है और फ्यूम्स वगैरह हैं और विंटर सीज़न वगैरह में जो है ये मोस्ट कॉमनली नज़र आता है। और ये बड़ों में, बूढ़ों में, बच्चों में, सब में होता है। और इसमें ज़्यादातर इम्यून सप्रेसेंट यानी जिसकी इम्यूनिटी कम होती है वैसे लोग इससे ज़्यादा शिकार होते हैं, अफेक्ट होते हैं। और जिनके टॉन्सिल्स वगैरह निकाले जाते हैं, जैसे टॉन्सिलेक्टोमी कहते हैं जिसको गले में, उन लोगों में भी ये कॉमन कोल्ड ज़्यादा नज़र आता है। और इसके कॉजेज क्या हैं, क्यों होता है ये? देखिए, कॉजेस, मेन कॉज जो है इसका ये है, वो कॉमन कोल्ड जैसा हमने बताया कि कोराइज़ा, ये जो है वायरल इन्फेक्शन है, ये ज़्यादातर वायरस की वजह से होता है, जिसमें राइनो वायरस, एडिनो वायरस और इन्फ्लुएंज़ा वायरस, ये सब वायरस हैं जिसकी वजह से होता है। और एक दूसरे को एक जैसे ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, छींकने से, खांसने से या ऐसा छूने से वगैरह, अगर कोई इंसान फैलता है, एक दूसरे से फैलता है। और नज़दीक आमने सामने बैठकर बातचीत करने से जो सांस के जरिए जो है ये जरासीम जो है एक दूसरे से फैलता है, हाथ लगाने से फैलता है। इसको कम्युनिकेबल डिसीज़ भी कहते हैं इसको। मतलब अगर किसी को हो जाए, अगर नज़ला हो जाए या जुकाम, तो उससे मतलब थोड़ा बैलेंस, मास्क दूरी बना के रखें, मास्क पहने, अगर और या फिर जो इफ़ेक्टेड है उसको ही मास्क पहने तो बेहतर रहेगा। अच्छा, जो अफेक्ट है वो वही पहने बस। अगर 10 लोग हैं उसमें सबको पहनना ज़रूरी नहीं है जी। और इसका मुद्दत क्या होता है, ड्यूरेशन? जैसे अगर किसी को ट्रीटमेंट लेना है, जैसे नहीं, लोग बोलते हैं 3 दिन में सही हो जाए, 2 दिन में सही हो जाए, तो इसका एक्चुअल ड्यूरेशन क्या है जो इंसान को मालूम चले कि इतने दिन तक ये रह सकता है? तो इतना देखो डॉक्टर ओवैस, ये 3 से 10 दिन तक तो कॉमन है। अच्छा, ये वेरी करता है उतना? वह वेरी करता है। और इसमें दवाई अगर आप ले रहे हैं तो ये 5 दिन में ठीक हो जाता है। अगर आप दवाई नहीं ले रहे हैं तो ये 6-7 दिन में ठीक हो जाता है, ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है कॉमन कोल्ड। इसमें ज़्यादा ऐसा कुछ बड़ी बीमारी नहीं है। ये 5-6-7 दिन में नॉर्मल घरेलू नुस्खे के लिए यूज़ करेंगे, घरेलू नुस्खे यूज़ करेंगे तो उससे ठीक हो जाएगा। ये सेकेंडरी इन्फेक्शन में भी कन्वर्ट हो सकता है क्या? अगर किसी को नज़ला या जुकाम हुआ, कॉमन कोल्ड, तो ये सेकेंडरी इन्फेक्शन में कन्वर्ट होता है क्या? हाँ, अगर वो ठीक नहीं हुआ, वक्त पे इसका इलाज नहीं किया गया, अगर इसको नेगलेक्ट करते रहेंगे, अरे कुछ नहीं होगा छोड़ दो, इससे जो है क्या होता है, ये प्राइमरी से सेकेंडरी में कन्वर्ट हो जाता है। यानी जब पहले वायरस का इफेक्ट होगा, फिर वायरस के बाद में जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाएगा, सेकेंडरी इन्फेक्शन जिसे कहेंगे हम, ये बैक्टीरियल सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाएगा, जिसमें जो है वायरस के साथ साथ बैक्टीरिया भी जो है उस जगह पर आएंगे और अपना इन्फेक्शन वगैरह फैलाएंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई होंगे। जैसे क्या हो सकता है अगर सेकेंडरी इन्फेक्शन अगर डेवलप हुआ, आप बोल रहे हैं इसकी वजह से ट्रीट ना किया गया, तो सेकेंडरी इन्फेक्शन क्या हो सकता है? देखिए, प्राइमरी, पहला तो प्राइमरी ये है कि आप सोचिए कि नेज़ल कंजेशन, नाक वगैरह ऐसे भरी भरी सी लगना, नेज़ल डिस्चार्ज रहेगा, फिर हल्का सा सर दर्द वगैरह रहेगा,
फिर उसके बाद में गले में थोड़ी खराश वगैरह महसूस होगी, सोर थ्रोट जिसे कहेंगे, ये सब चीज़ें जो है प्राइमरी है। ये अगर ठीक नहीं हो गई तो ये सेकेंडरी हो सकता है। सेकेंडरी में जैसे कि फीवर, अगर फीवर आया तो समझिए बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। जितने भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन इसमें फीवर होना लाजमी है। हाँ, होता ही होता है इसमें। नॉर्मली फटीग रहेगा, बॉडी एक रहेगा, हेड एक रहेगा, फिर उसके बाद में पेशेंट जो है अनहेल्दी फील करेगा, इम्यूनिटी ऐसा वीक, ऐसा कमज़ोरी से महसूस होगी। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं और इसमें जो है जल्द से जल्द ठीक करना सही रहता है। और अगर इसमें लैब इन्वेस्टिगेशन वगैरह कराना रहे तो क्या करें? लैब इन्वेस्टिगेशन वगैरह कराने की ज़रूरत इसमें नहीं पड़ती है। कॉमन कोल्ड में कोई ज़रूरत नहीं है, इन्वेस्टिगेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आप इसमें जो है CBC कराकर स्नोफिल अगर काउंट देखेंगे, अगर स्नोफिल काउंट रेज है तो समझना एलर्जी वगैरह से हुआ है। ठीक है, इंडिकेट करता है। हाँ, स्नोफिल इंडिकेट करेगा। AEC एब्सोल्यूट स्नोफिल काउंट अगर कराएंगे तो इसमें एब्सोल्यूट काउंट पता चलेगा। एलर्जेंस की कंडीशन है तो इसमें बढ़ जाएंगे ये इसका सिंपल है। ट्रीटमेंट वगैरह जैसे क्या दे सकते हैं? देखिए, ट्रीटमेंट में जो है सबसे पहले जो घरेलू नुस्खे जो हम यूज़ करते हैं, लोगों को यही इस्तेमाल करना है। जैसे कि गर्म पानी में जो है विक्स वगैरह ऐड करके जो है इसका स्टीम वगैरह लेना है। फिर उसके बाद में रात में सोते वक्त सर को और चेस्ट को जो है विक्स वगैरह अप्लाई करना है। नोज़ को कभी बिल्कुल भी अप्लाई ना करें, उसके वेपर्स नहीं नो वेपर्स नाक में चले जाते हैं, उसकी वजह से और ब्लॉकेज होने के चांसेस। बहुत सारे लोगों को देखा हूँ ऐसे, मतलब नोज़ पे भी लगाते हैं, वो सब करते हैं, तो मतलब वो नहीं लगाना है। उसके वेपर्स अंदर चले जाते हैं नाक के अंदर, तो उससे और भी ब्लॉकेज, वो भी एक तरह का एलर्जेंस की तरह काम करेगा। मतलब तो नहीं करना है। लोगों को ये चीज़ें नहीं मालूम नहीं करते थे लोग। अगर हेड को और चेस्ट को लगाएंगे, जहाँ तो हो सके दूर से उसकी स्मेल, मेंथोल की स्मेल जो रहेगी, इसमें मेन मेंथोल रहेगा, तो ये सही रहेगा। ये एक चीज़ है। और जैसे और जो है घरेलू नुस्खे में और जो है इसके साथ में साल्ट वाटर गार्गल वगैरह कर सकते हैं। फिर उसके बाद में काढ़ा वगैरह बनाकर, अदरक का काढ़ा है, इलायची है, लौंग का वगैरह काढ़ा वगैरह बनाकर पी सकते हैं। सूप बेस्ट है, सूप वेजिटेबल सूप इसमें अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो बेस्ट है सर्दी के लिए। इस जो कि वेजिटेबल्स के अंदर हर एक तरीके के वेजिटेबल्स रहेंगे तो इससे और बेहतर रहेगा। ये है। और उसके साथ साथ अगर इसके बाद भी ठीक नहीं हो रहा है तो आप उसमें कुछ कोल्ड, एंटी कोल्ड दवाएं इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि चेस्ट्रॉन कोल्ड है, चेस्ट्रॉन कोल्ड टोटल है, या फिर बच्चों के अंदर देखेंगे तो ये विकोरिल सिरप वगैरह इस्तेमाल करा सकते हैं। फिर उसके बाद में चेस्ट्रॉन कोल्ड की सिरप भी आती है। फिर उसके बाद में एलहिस टेलियोसिट्रिजिन की सिरप वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं सर्दी के लिए वगैरह। और फीवर है तो कॉम्बिनेशन के साथ में जो है स्नीजी कोल्ड वगैरह है, जैसे उसमें पैरासीटामॉल भी ऐड आ जाएगा, फीवर भी कम होगा, सर्दी वगैरह कोल्ड भी कम हो जाएगा, ये इस्तेमाल कर सकते हैं। एंटीबायोटिक्स वगैरह इस्तेमाल करेंगे। प्राइमरी वायरल अगर इन्फेक्शन है तो एसिक्लोविर 5 डेज इस्तेमाल करेंगे। अगर इससे अगर ठीक नहीं हो रहा है तो उसके बाद एंटीबायोटिक्स जैसे कि सिफिक्सिम है, एमॉक्सिवी है, इसका सेफोडोक्सिम सीवी है, ये इस्तेमाल वगैरह करेंगे। हाँ, ये सब है। और उसके साथ अगर नाक वगैरह बार बार रिपीटेड बंद हो रही है, जिसकी वजह से जो है कोई भी स्मेल हम नहीं कर पा रहे हैं, और वो नेज़ल कंजेशन, नाक बंद होने की वजह से नींद वगैरह नहीं हो रहे, तो नेज़ल ड्रॉप्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं। ऑक्सीमेटाजोलिन, ज़ाइलोमेटाजोलिन, ओट्रोविन नेज़ल ड्रॉप, और ये सब इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, इतना अच्छा एक्सप्लेन करे ये चीज़। लोगों को नहीं मालूम था इसके बारे में क्या होता है क्या नहीं होता है, और लोग ऐसे मतलब यूज कर रहे थे। जैसे आपने विक्स के बारे में बताया, लोग नाक में भी लगा लेते थे, सब चीज़ें कर लेते थे, तो आपने उसके बारे में बताया, बहुत सारी नॉलेज मिला इसमें। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो और फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।